और झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां उरीमारी थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर 2025 को दसई मांझी के घर के पास फायरिंग की घटना हुई थी। इसका पुलिस ने खुलासा करते हुए राहुल दुबे गैंग के 10 अपराधी को गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार कारतूस बरामद हुए। एसपी ने बताया कि 31 दिसंबर की सुबह फायरिंग की घटना हुई थी, जिसकी जिम्मेवारी राहुल दुबे गैंग ने ली थी। पुलिस की एसआईटी ने छापेमारी करते हुए 7 जनवरी को उरीमारी के बघरिया फुटबॉल मैदान के पास कार्रवाई की, जिसमें घेराबंदी कर 10 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 5 देसी पिस्टल, 17 कारतूस, 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए। सभी अपराधियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। रंगदारी के साथ फायरिंग की घटना में वो शामिल रहे थे। शिवराज राम, इसमें साथ में विक्रम है, पीयूष है, बादल है, मोहित सिंह है, ये सभी शूटर हैं। ये 10 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शूटर हैं, कई लोग वेपन लाते थे, सप्लाई करते थे, कैरी करते थे। तो ये पूरा मॉड्यूल हम लोगों ने बस्ट किया है। 5 वेपन भी रिकवर किया है, जो पिस्टल्स हैं 7.65 का और 4 का और 9 mm का, साथ में 17 गोली भी हम लोगों ने बरामद किया है। तो ये पूरा मॉड्यूल हम लोगों ने खत्म किया है। रांची के लालपुर चौक के पास गढ़वा के युवक अंकित कुमार सिंह को बार के बाहर पीटा गया था और कार से उसे कुचलने की कोशिश की गई थी, जिसमें अंकित की मौत हो गई थी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया है, इसमें साफ दिख रहा है कि मारपीट की घटना के बाद युवक पर कार चढ़ा दी गई। इस वजह से युवक की मौत हो गई। घटना रविवार की रात 9 बजे की है। मृतक गढ़वा के मझियाव थाना क्षेत्र के हरिगांव गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि अंकित अपने साथियों के साथ मून डिस्को बार में खाना खाने गया था। इसी दौरान कुछ युवक के साथ विवाद हुआ। बार के बाहर आने के बाद गाली गलौज, मारपीट हुई। सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने 3 आरोपी को हिरासत में लिया है। चाईबासा से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां हाथी का कहर लगातार जारी है। हाथी के हमले से 7 जनवरी को एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ था। घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बच्चे की हालत अभी भी गंभीर है। तो उसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले 7 दिन में हाथी 17 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। हाथी को काबू करने के लिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, नई दिल्ली की स्पेशल टीम कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक हाथी को कोई भी ट्रैक नहीं कर पाया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल सघनता से की जा रही है। एक दांत वाला यह आदमखोर हाथी लगातार इलाके में आतंक मचा रहा है। लगभग 17 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। पश्चिम बंगाल से स्पेशल वन विभाग की टीम को बुलाया गया है, लेकिन बावजूद इसके अब तक हाथी पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जा सका है। हाथी को अपनी गिरफ्त में वन विभाग ने अब तक नहीं लिया है और ऐसे में गांव वाले और पूरे इलाके में लोगों में डर का माहौल है, दहशत का माहौल है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं। बाहर से अभी फिलहाल हमारे साथ बंगाल का एक्सपर्ट टीम है, जो माहौत है और एलिफेंट ड्राइवर्स है, और वाइल्ड लाइफ एसओएस जो दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, दे आर एक्सपर्ट्स। दे आर आल्सो स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स झारखंड। और कियोंझर का टीम भी आ चुके हैं। वनतारा का टीम से भी हमारा बात हो चुका है, वो दे आर आल्सो कमिंग। तो हम लोग को चारों ओर से बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल एक्सपर्टीज का डिमांड किया हुआ है। और अपने वन विभाग के प्रति हम लोग बहुत नाराजगी जताएंगे और आंदोलन भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह हर गांव में जान लेना, हर दिन जान ले रहे हैं गरीब परिवार के लोग, या तो किसी का भी परिवार के लोग रास्ता में कोई रात में जा रहे हैं, उनका भी जान जा सकता है। इसलिए वन विभाग को अभी हम कहना चाहेंगे कि आप लोग इसको किसी तरह रोकिए, नहीं तो कल और परसों तक में आप लोग यदि इसको नहीं रोकते हैं तो हम लोग आंदोलन में उतर जाएंगे। बढ़ते आगे अगली खबर रामगढ़ से, जहां 7 हाथियों के झुंड ने गोला वन क्षेत्र के हिसापुड़ा के खैराजारा में तबाही मचा रखी है। हाथियों के झुंड ने घर को ध्वस्त कर दिया है और घर में रखा सारा अनाज चट कर गए। सब्जी की फसल को बर्बाद कर दिया। घर में मौजूद लोगों ने छुपकर हाथियों से अपनी जान बचाई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, हाथियों को भगाने में जुटी है। अभी हाथियों का झुंड पास के जंगल में मौजूद है, जिससे लोग दहशत में नजर आ रहे हैं।
देखिए, चाईबासा और रामगढ़ के बाद अब हजारीबाग में भी हाथियों का आतंक मचा हुआ है। हजारीबाग की चुटियारो गांव में बीती रात जंगली हाथी का आतंक देखने को मिला है। हाथी ने चुटियारो गांव के रहने वाले किसान को बेरहमी से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। वहीं उनकी पत्नी शांति देवी गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज SBMCH हजारीबाग में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द हाथी को गाँव से दूर खदेड़ने की मांग की है और इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। टाण में चुटियारो कुमिया टाण में ये लोग टमाटर लगाया था और वहीं पर कुरहा बना के वहीं पर टमाटर का छटाइया कर रहा था लगभग 10 से 11 बजे की रात में। और वहाँ जाने के क्रम में जब गया ये लोग तो छटाइया करके नींद लग रहा है तो वो लोग घर नहीं जाएंगे, यहीं सो जाते हैं। तो वो लोग वहाँ पर सो गया और सो गया, जैसे सोया वैसे हाथी आया और उन लोग पर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद मेरा चाचा को वहीं पर दबा दिया, जैसे दबा दिया, ब्लड आने लगा कान नाक से और वहीं पर मौत हो गई मेरे चाचा को। और चाची पूरा बुरी तरह से घायल है। उनको हम लोग फ़ोन आया फिर हम लोग पास, तो हम लोग 11:15 बजे गए और वहाँ से फिर सदर अस्पताल लेके आए। और मेरा बहन जो है वो अभी सदर अस्पताल में भर्ती हैं और हमें अनुरोध है, आग्रह है कि उनका जो मुआवजा होता है वो जल्द से जल्द दे। बढ़ते आगे, अगली खबर गोड्डा से है, जहां पड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में मवेशी चोरी के आरोप में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। घटना पड़ैयाहाट थाना क्षेत्र की पांडु बथान चौक से पश्चिम मटियानी मैदान के पास की है, जहां बीती रात अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है। मृतक पप्पू अंसारी मवेशी खरीद बिक्री का व्यापार करता था। जानकारी के अनुसार घटना के समय वो एक पिकअप वैन के साथ था, जिसमें चालक और अन्य सहयोगी भी मौजूद थे। हालांकि वारदात के बाद से पिकअप चालक सहयोगी दोनों फरार हैं, जिससे मामला और भी ज्यादा संदिग्ध हो गया है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो मवेशी चोरी के शक में ही इस घटना को अंजाम दिया गया। और देखिए, सीएम हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, 19 जनवरी से 23 जनवरी तक विदेश दौरा है उनका। दावोस लंदन के दौरे पर जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। निवेश और उद्योग को लेकर यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से, जहां सीएम हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर जाएंगे। 19 जनवरी से 23 जनवरी तक विदेश दौरा है उनका। लंदन के दौरे पर जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि झारखंड में उद्योग को और भी ज्यादा कैसे गति दी जाए, इसको लेकर ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 19 से 23 जनवरी तक दावोस और लंदन दौरे पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री निवेशकों को झारखंड लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री को आगामी विदेश दौरे को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। निवेश आए, इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गंभीर हैं। पिछले स्पेन दौरे पर भी उन्होंने राज्य में इन्वेस्टमेंट को लेकर के प्रयास किया और आने वाले 19 तारीख को लंदन दौरे पर जा रहे हैं। उनको शुभकामना देते हैं, उनका जो प्रयास है वो सफल हो। एक वातावरण तैयार करने का प्रयास हो रहा है राज्य के अंदर कि उद्योगपति और इन्वेस्टर यहाँ आए। बोकारो से बड़ी खबर आ रही है, करोड़ों की ठगी का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। जेल भेजा गया आरोपी पंकज त्रिपाठी। कोर्ट से वारंट के बाद आरोपी फरार हो गया। BS सिटी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंकज पर कई मामले दर्ज हैं, फिलहाल जांच जारी है। कई मामलों में जांच तेज होने की संभावना है। बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, करोड़ों की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। जेल भेजा गया आरोपी पंकज त्रिपाठी। कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद मौके से फरार हो गया। पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है। 6 कांड हैं जो अलग अलग थानों में दर्ज है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त 12 अभी जो हम लोग को अभी तक जो प्राप्त है जानकारी, उसमें कोर्ट कंप्लेंट है 12, जिसमें ये वांछित है। 12 ऐसे केस में जो कोर्ट में है, इसमें भी वांछित है ये लोग, जो विभिन्न थाने अंतर्गत है और सभी लगभग ठगी के मामले हैं। जिसमें किसी में लगभग तकरीबन किसी में 15 लाख 20 लाख इस तरीके का ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 10 15 20 लाख का है, मतलब कि सभी में ठगी का मामला। इसमें 3 को आज जो है वो न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बढ़ते आगे, अगली खबर खूंटी से, जहां पर सोमा मुंडा की गोली मारकर सरेआम हत्या हो गई है, जिसके बाद आज खूंटी बंद का आह्वान किया गया, जिसका राजधानी रांची में भी असर देखने को मिल रहा है। आदिवासी समाज के लोगों ने घटना के विरोध में नगड़ी थाना क्षेत्र को जाम कर दिया। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने में जुटे हुए है। संगठनों का
और समाज के लोगों का हत्या ये बहुत निंदनीय है। इसलिए हम लोग आज उसको गिरफ्तारी जल्दी हो, उसका तुरंत अविलंब हो गिरफ्तारी, और उस परिवार को न्याय मिले। कहा कि हम लोग आज शांतिपूर्ण हम लोग ये बंद यहाँ के 22 पढ़ा के नेतृत्व में हमारा बंद किया गया था। और देखिए, झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समीक्षा बैठक में राज्य के सभी जिलों के डीसी, एसपी के अलावे नगर विकास सचिव, एडीजीपी और गृह सचिव समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान निर्वाचन की तैयारी, सुरक्षा बलों की तैनाती, कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेन रूप से नगर पालिका निर्वाचन के संबंध में जो अब तक तैयारियां हुई है उसकी समीक्षा, जो कमियां रह गई है उसको शीघ्र पूरा करने की तैयारी की समीक्षा की गई थी। और चुनाव के दरमियान जो है पर्याप्त सुरक्षा बल शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए उसका आकलन करना था। उसका डिप्यूटेशन के बारे में बातचीत की गई। मतलब कि निर्वाचन के संबंध में सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश भी दिए गए। और देखिए, झारखंड में लंबे समय से लंबित नगर निकाय और नगर निगम चुनाव की तिथि जल्द घोषित करने की मांग पर हजारीबाग में बीजेपी की ओर से धरना दिया गया है। बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता, पार्षद, पूर्व जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सांसद ने झारखंड सरकार को निशाने पर लिया, लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया। अब तक चुनाव की तारीख घोषित नहीं होने पर नाराजगी जताई गई। साथ ही निकाय चुनाव दलीय आधार पर ईवीएम से कराने की मांग की गई। बस एक नल्ली गली से एक सोच के ऊपर हम लोग उठ नहीं पा रहे हैं। क्या इसी को आप लोग विकास समझ रहे हैं? अगर इसी को विकास समझ रहे हैं तो हेमंत सरकार के साथ जाए। अगर इसका विकास नहीं समझ रहे हैं तो भारतीय जनता के साथ आके इसको आगे बढ़ाए, इस ताकत को आगे बढ़ाए। आप जानते हैं कि 31 मार्च तक चुनाव कराने का एक लास्ट डेट अल्टीमेटम हाईकोर्ट ने दिया है। उसके बावजूद भी अभी 5 जनवरी हो गया, आज 8 जनवरी है, लेकिन इन्होंने डेट की घोषणा नहीं की है। तो भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि भाई आप अति शीघ्र डेट की घोषणा करिए। और देखिए, राजधानी समेत राज्य भर में एसआईआर का काम बहुत तेजी से चल रहा है और इसके तहत राज्य के सभी विधानसभा के अंदर सभी बूथों के बीएलओ, सभी मतदाताओं का एसआईआर किया जा रहा है। इसमें सभी वोटर्स के वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नाम को 2003 से कनेक्ट किया जा रहा है। दरअसल एसआईआर का आधार साल 2003 के मतदाता सूची को बनाया गया है। इससे मतदाता की पूरी पहचान, उसकी मैपिंग की जा रही है। भर में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है और राजधानी रांची में भी इसको लेकर जो बीएलओ हैं पूरे एक्टिव नजर आ रहे हैं। हम इसमें हटिया विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 86, 87 और 88 में है। हमारे साथ 3 बीएलओ हैं। साथ में देखिए जो वोटर्स हैं जो अपने नाम को एसआईआर में वास्तव में जिनका नाम जो ऐड करवाना है, चूंकि कई लोगों ने चूंकि इसका आधार जो बनाया गया है वो 2003 के मतदाता सूची से बनाया गया है, तो जाहिर है कि कई ऐसे मतदाता है जो 2003 में उन्होंने कहीं और जाकर वोट दिया था, मतलब उनका नाम कहीं और दर्ज है, तो वहां से अनमैपिंग होकर जहां वो वर्तमान में है वहां उसकी मैपिंग हो रही है। एसआईआर कार्य जो 2003 का लिस्ट है उसमें से उनका मम्मी पापा या दादा दादी से ऐड कर रहे हैं, वो एसआईआर कर रहे हैं। 2003 में उनका स्वयं का नंबर है, वो नंबर से हम मैपिंग करेंगे उनको। और जो अभी 2024 का लिस्ट में उनका नाम है वो वाला एपिक नंबर से उसको ऐड करेंगे। 2 कैंडिडेट ऐसे हैं कि मेरे जीरी से ट्रांसफर होकर के सुंडी में बना लिए हैं, तो मैं उनको ट्रांसफर कर दे रही हूँ। यहाँ का एसआईआर नंबर उनको वहाँ दे रही हूँ, वे अपने उनके गार्जियन के साथ में ऐड प्रोजनी में लोग जोड़ सकते हैं। उनके बिहार का जो एसआईआर नंबर है उनको मांग कर रही हूँ, लोग ला रहे हैं, लेते आ रहे हैं। हम अपने एपिक नंबर से यहाँ के वोटर से जोड़ते जा रहे हैं। तो तुम क्या कराने के लिए यहाँ पहुँची हो? सर मैं एसआईआर करवाने के लिए आई। एसआईआर करवाने के लिए आई हो? तो तुमसे क्या 2003 में तुमने कहाँ वोट किया था? तो 2003 में जीरी यही इसने ये चूंकि 2003 में तो वोट नहीं किया था इसने, तो अब इसका हाँ 2003 में दी है। तो आपके आधार पर इसका बन रहा है? हाँ सर। अच्छा, आप ये हमारा 2003 में हमारा था, ये अड्रे हाउस में था। अब हमारा यहाँ हो रहा है, मतलब ये आपको ये कमरे में ये झिरी में हो रहा है। इसमें सिर्फ हम लोग ये डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, ऑनलाइन अभी इनका नहीं हो रहा है। सिर्फ झारखंड वालों का ही मैपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। सकते हैं कि एसआईआर का काम झारखंड में तेजी से चल रहा है।
तमाम वैसे वोटर, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएलओ खुलकर उनकी मदद कर रही हैं, बता रही हैं कि वास्तव में कौन सा दस्तावेज आपको लाना है। 2003 में आपने कहां वोट किया था, अगर आपके पास वो मतदाता पहचान पत्र नहीं भी हो तो लिस्ट अगर 2003 की आपके पास हो तो उस आधार पर आपका जो है एसआईआर हो सकता है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इधर एसआईआर को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस एसआईआर के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन किसी भी कीमत पर मताधिकार से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसआईआर के लिए हम लोग भी तैयार हैं। कोई हमारा जेन्युइन आदमी छूटे नहीं और गलत आदमी जुटे नहीं, और जो यहाँ के नागरिक हैं बराबर जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं, संवैधानिक जिनका अपना अधिकार है, वह किसी तरह दांव पेंच में भाजपा के इशारे पर काटने का काम नहीं करे। जैसे आपका बिहार में हुआ और कई स्टेटों में इस तरह की बातें हुई है, हम लोग उसका विरोध करेंगे और हमारे उसके लिए बीएलओ सब जगह तैयार रहेंगे। और देखिए, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई पेशा नियमावली को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जारी अधिसूचना कंफ्यूजन को फैला रही है। उन्होंने राज्य सरकार से पुनः विचार करने की मांग की और पुनः विचार नहीं करने पर गांव-गांव जाकर लोगों से बात करने और बैठक करने की चेतावनी दी है। नियमावली उन्होंने बना दी, एक तो हम कह रहे हैं सरकार उस पर पुनर्विचार करे और जैसा एक्ट में है प्रोविजन वैसा ही उसको डाले, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करे। अगर वो नहीं बदलेंगे तो हमारी पार्टी एक एक गांव में जा करके लोगों को बैठा करके बताया जाएगा कि इन्होंने किस प्रकार से आपकी जो भारत सरकार पार्लियामेंट की बने हुए कानून में जो अधिकार दिया था, जो फैक्ट और प्रैक्टिस करने वालों को, और उस पर इन्होंने डाका डाला है। बच्चा नहीं मिलेगा तो हम लोग जीते जीते मर जाएंगे सर। और देखिए, इस बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। धुरवा से लापता बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। बच्चे नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट चिंतित है। 2 जनवरी से आपको बता दें कि लापता है अंश और अंशिका। 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक बच्चों का किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिला है। 2 जनवरी से ही ये बच्चे लापता हैं और इसको लेकर लगातार परिजनों की तरफ से गुहार लगाई जा रही है। लोग भी आसपास के आक्रोशित होकर सड़कों पर भी आए, धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई में अब तक किसी तरह के सुराग के नहीं मिलने की बात सामने आ रही है और जांच पड़ताल अभी भी जारी है। और देखिए, 2 जनवरी से धुरवा थाना क्षेत्र से अंश और अंशिका लापता है, जिस कारण पूरी रांची चिंतित है। लेकिन बच्चों के लापता होने के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले को लेकर पुलिस बेहद संवेदनशील नजर आ रही है और सरकार को इस मामले पर कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। सत्ताधारी दल ने परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए पुलिस से जल्द ही बच्चों को खोजने की बात कही है। लेकिन पता नहीं पुलिस में जरा सा भी संवेदना नाम की चीज है या नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो खराब है। राजधानी में दिन दहाड़े हत्या, लूट, बलात्कार, तरह तरह की घटनाएं होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पुलिस के लोग सिर्फ उगाही में व्यस्त है। इन्हें उन 2 बच्चों के प्रति जरा सा भी संवेदनशीलता नहीं है। 2 बच्चे गायब हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है रांची पुलिस प्रशासन सक्षम है। तहकीकात चल रही है, बहुत जगह छापेमारियां चल रही हैं। पुलिस की टीम एक विशेष दल गठित कर, और मुझे लगता है इस राज्य से बाहर भी कई जगह पुलिस की टीम गई हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्द सकुशल बरामदगी बच्चों की होगी। हमें ये लगता है कि प्रशासन को थोड़ी संजीदगी दिखानी चाहिए, क्योंकि राज्य में
संजीदगी पूर्ण सरकारें काम कर रही है, तो प्रशासन को भी संजीदगी के साथ आम जनमानस की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। और राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। धुर्वा से लापता बच्चों का सुराग नहीं मिला है। अब तक 7वें दिन भी बच्चे नहीं मिल सके। पुलिस से नाराज दिख रहे हैं लोग। शनिवार को मशाल जुलूस का आह्वान किया गया, रविवार को धुर्वा बंद का आह्वान किया गया। बच्चे नहीं मिले तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज होगा, ऐसी चेतावनी दी जा रही है। तो बता दें आपको कि पुलिसकर्मी लगातार बच्चों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। किया है आज की बैठक में कि शनिवार को शाम को 5 बजे पुराना विधानसभा के पास में हम लोग सब लोग जुटेंगे और 5 बजे से हम लोग जो है कि वहाँ मशाल जुलूस, शांतिपूर्ण मशाल जुलूस निकालकर भगवान बिरसा का स्थान बिरसा चौक पर जाएंगे। और रविवार को हम लोग पूरा एचईसी एरिया को बंद कॉल कर रहे हैं। बच्चे जब नहीं घर लौटे होंगे तो उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। और झारखंड में और वो भी रांची में इस तरह की घटना घट रही है तो प्रशासन की विफलता है और हमें समय रहते ही चेत जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे राज्य में जो स्थिति है वो स्थिति हमें झारखंड में नहीं लाने देना है। इसलिए हम लोग सभी एकत्रित हैं। और देखिए, भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने पर मिथिला और मैथिली भाषा समाज ने केंद्र सरकार की सराहना की है। मिथिला सांस्कृतिक परिषद जमशेदपुर की ओर से इसे लेकर आभार व्यक्त किया गया है। परिषद ने बताया कि सिंहभूम क्षेत्र में लगभग 3 लाख और झारखंड प्रदेश में करीबन 16 लाख मैथिली भाषी निवास करते हैं। आपको बता दें कि मैथिली भाषा को वर्ष 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया और सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। आज ही के दिन जो है हम लोग को 8वीं सूची में मिथिला भाषा का हम लोग का मिथिला भाषा का हम लोग 8वीं सूची में सम्मिलित किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग डीसी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को हम लोग एक अपना धन्यवाद लेटर उनको दे रहे हैं और इसमें इसी के तहत मैथिली भाषा को शास्त्रीय संगीत पे भी सम्मिलित किया जाए, इसका हम लोग का मांग है। और आइए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।